10 गोल्डन रूल में से आज है सेकंड रूल। हम पहले रूल को हम पूरा कर चुके हैं, अब ये सेकंड रूल। एक ऐसे रूल है ये 10 कि जो अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर दें, और इनको लाइफ में उतारने से आप कुछ भी अचीवमेंट कर सकते हो। अपने माइंड को एक ऐसे लेवल पे लेके जा सकते हो कि हर बुरी से बुरी कंडीशन में भी आप कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, और वहाँ से भी आप उभर के ही आएंगे। वहाँ से अपना जो साहस है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, और वहाँ से ना तुम अपने आप को भी नेगेटिव में फील नहीं कर पाओगे। तो आज का है दूसरा रूल। अब रूल नंबर ये कहता है दूसरा वाला कि आप उन चीज़ों से ध्यान हटा दो जो आपको नहीं चाहिए, और अपना पूरा फोकस वहाँ लगाओ जहाँ आपको चाहिए। अब जो चीज़ आपको चाहिए आप उस पर अपना पूरा फोकस लगाओ। वो जो चीज़ तुम्हें चाहिए रही है उसके चित्र बनाओ अपने दिमाग में बनाओ, रियल में बनाओ, या उसकी कोई इमेज अगर बाजार में आती है तो वहाँ से खरीद के लाके उसको अपने रूम में लगाओ, जिससे तुम्हारी नज़र उस पर पड़ सके। तो चीज़ों को ना सुनने से हमारे दिमाग में बहुत कम चीज़ें आती हैं, और देखने से बहुत ज़्यादा आती हैं। ये बात तुम्हें पता होगा, जब हम कहीं जाते हैं और हम किसी से मिलते हैं ना, तो हमें उसका नाम ध्यान भूल जाता है, और हम कहते हैं कि यार हमने कहीं देखा तो है ये, हम सोचते हैं। क्योंकि हमारी जो इमेज है ना, हमारा चित्र जो है वो हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में बन चुका होता है। और हमारा दिमाग ना उन चीज़ों को ज़्यादा याद रखता है जो हमने देखी हैं, जो हमने सुनी है उनको बहुत कम याद रखता है। इसीलिए जो चीज़ तुम्हें अगर याद करनी है, और अगर तुम उसे बोल के या शब्दों से अगर याद कर रहे हो ना, तो अब तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, और दूसरी बात उसको भूलने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए चीज़ों को देखें, उसकी इमेज बनाएं, जिससे तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें पहुँचें, और वो दिमाग उस चीज़ को हमेशा के लिए याद कर ले। अच्छा, अब ये चीज़ें कुछ ऐसी भी हैं कि बहुत पुराने समय से ये चीज़ें बहुत कहावत में भी हैं, और आज भी सच्चाई है इनकी, कि हम लोग ये चीज़ का क्या करते हैं, हम लोग सुनने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो सुनने पे ध्यान थोड़ा कम दो, और देखने पे ध्यान ज़्यादा दो। चाइना भी इस चीज़ को बोलता है कि जो मैं सुनता हूँ वो मैं याद रखता हूँ, और जो मैं देखता हूँ वो मैं सीख जाता हूँ। तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दो। वो जो तुम देख रहे हो ना, जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें अचीवमेंट करनी है, तुम्हारा कोई भी ड्रीम हो, कोई भी छोटा बड़ा जो भी हो, अगर तुम्हें पूरा सच में अगर पूरा करना है तो उन चीज़ों को देखो। ठीक है, देखने से चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। जब अगर ऐसा करना सीख जाते हो, अचीवमेंट अगर तुम्हें हो मिल जाती है, तो फिर तुम्हारा ना जो पीएमए है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, वो डेवलप होता है। और जब वो डेवलप होगा ना, तब देखना तुम कि हर बुरी से बुरी कंडीशन में, हर बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आप अपने आप को उभार पाओगे, और तुम्हारी सोच जो है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली की तरफ जाने लगेगी। ठीक है, अब हर चीज़ जो भी बुरी चीज़ है, जो भी तुम्हारे पास बुरा वक्त आता है, आप ध्यान से देखो, कभी वो चीज़ ना कभी बेकार नहीं होती। वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए जरूर आती है, तुम्हें मजबूत करने के लिए आती है, तुम्हें सिखाने के लिए आती है कि हर बुरी से बुरी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। हर इंसान के पास ना दो रास्ते होते हैं बुरे वक्त में, या तो निखर जाओ या बिखर जाओ। जो निखर गए उसे दुनिया याद रखेगी, जो बिखर गया उसे कोई याद नहीं रखने का। उसका सारा बच्चिस्व, सारा अस्तित्व उसका यहीं खत्म हो जाता है। इसीलिए निखरने की कोशिश करो, बिखरने की कोशिश ना करो। और जब भी बुरा वक्त आता है, जो भी होता है, तो माइंड में ये चीज़ सोचिए कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, और होना इसका ज़रूरी भी था, क्योंकि तभी आप कुछ सीख पाओगे। अब अच्छा एक बात बताओ, जैसे छोटा बच्चा होता है, अभी छोटा बच्चा है ना, वो अगर कहीं गर्म बर्तन की तरफ भाग रहा होता है, या कहीं लाइट की तरफ भाग रहा होता है, तुम उससे रोको वो नहीं मानता। तुम उससे एक आध बार पीट दोगे तब भी नहीं मानेगा वो। ठीक है, उस टाइम मान जाए हो सकता है, लेकिन बाद में फिर वो जाएगा जरूर। लेकिन जब वो खुद अगर हाथ रख देगा ना, एक बार जल गया, भाई दोबारा उसके पास जाएगा नहीं, क्योंकि फिर वो सीख चुका होता है। अब उसके वक्त में, उसकी लाइफ में ये बुरा वक्त आया, उससे वो सीख पाया। सेम चीज़ें हम लोगों के बीच में भी होती हैं। अगर हम लोग, हमारे पास अगर प्रॉब्लम अगर आ रही हैं, तो ज़्यादातर लोग ना बिखर जाते हैं कि ये क्या करूँगा, ये फलाने का। भैया एक बार सोचो, दिमाग लगाओ कि वहाँ पे भी कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर छुपा होगा। ठीक है, और गॉड भी जो भी हैं, अब अगर आप हिंदू हो तो तुम्हें पता होगा कि महाभारत में भी बताया गया कि कर्म तुम्हारे हाथ में, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। ऐसे ही हर मज़हब में ये चीज़ें बताई जाती हैं कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। आप सोच के तो देखो, उसे पॉजिटिव वे में लेके तो आओ, अब देखना फिर उसके लिए आप तैयार हो जाओगे ऑलवेज। फिर अगर कभी बुरा वक्त आता है, उसके लिए तुम हमेशा तैयार हो कि अब क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, तो अपने आप को इस चीज़ में ढालना पड़ेगा। तुम्हारे मनोभाव, तुम्हारी भावनाएं, जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी गलत वे में जा रही हैं या तुम्हें गिराने की कोशिश करती हैं, आप गिरो मत। अब डट के सामना करो उसका, कि अब जो भी आया है वो अच्छे के लिए आया है, जो हम इससे कुछ सीखेंगे जरूर हम इससे। तो अब तुम क्या कर सकते हो, क्या करना है तुम्हें, उसके लिए अपने माइंड में एक इमेज बनाओ। इमेज बनाओ, उन चीज़ों पे ध्यान लगाओ जो तुम्हें चाहिए,
जो तुम्हें चाहिए ही नहीं उस पर ध्यान लगाओ मत बिल्कुल। ठीक है, अब ये रूल हैं इसमें काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो फिर तुम्हें ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आगे मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। फिलहाल के लिए विदा चाहूँगा, बाय बाय।